अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम प्रोटीन्स और मिनरल्स के बारे में इल्म हासिल करेंगे। हम ये जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या हैं और मिनरल्स क्या हैं, और मिनरल्स की इक़साम भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो हम पढ़ रहे थे इंसान की ग़िज़ा के इज्ज़ा। आज हमने इंसान की ग़िज़ा के मज़ीद 2 इज्ज़ा के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। जो प्रोटीन्स हैं, ये इंसान की ग़िज़ा का बहुत ही अहम जुज़ है, और प्रोटीन्स का हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार है। तो प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स बहुत बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम प्रोटीन्स कह रहे हैं, ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जिनके आपस में जुड़ने से ये बड़े मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स बनते हैं, उन्हें अमाइनो एसिड्स कहते हैं। मैं एक डायग्राम के ज़रिए प्रोटीन्स की वजाहत करता हूँ। तो ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये गोल दायरों वाले, इनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बॉन्ड्स के ज़रिए, और इन छोटे-छोटे अमाइनो एसिड्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से ये जो लंबा सा मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको प्रोटीन कहते हैं। तो जो प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं। तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी हम तारीफ लिख लेते हैं। प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जो छोटे-छोटे अमाइनो एसिड्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनती हैं, ये प्रोटीन्स हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। किस तरह से? ये जो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे जिस्म में जो अफ़आल सरअंजाम देती हैं, हमारे जिस्म में क्या किरदार करती हैं, हम उनको लिख लेते हैं। तो प्रोटीन्स जो आपने पढ़ा कि ये छोटे-छोटे अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनती हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका इंसानी जिस्म में किरदार। प्रोटीन्स का इंसानी जिस्म में किरदार। तो प्रोटीन्स इंसान के जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं? सबसे पहला जो काम करती हैं प्रोटीन्स, वो ये कि हमारा जो सेल है, सेल का चाहे साइटोप्लाज्म हो, सेल की चाहे मेम्ब्रेन हो, और सेल के चाहे ऑर्गेनेलीज हों, ये तमाम के तमाम सेल के जो जुज़ हैं, ये सारे प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन्स इनके बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपके सामने एक सेल बनाऊं, तो ये एक सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी आप एक मेम्ब्रेन कह देख रहे हैं, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, जैसा कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा हम बाब नंबर 4 में तफसील से पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस। तो ये सारी सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज हैं। इन ऑर्गेनेलीज के अलावा और भी ऑर्गेनेलीज हैं। तो चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो, या साइटोप्लाज्म हो, या ये ऑर्गेनेलीज हो, इन सब का जो अहम जुज़्व है वो प्रोटीन्स है। अगर प्रोटीन्स नहीं होती तो ना ही सेल की मेम्ब्रेन होती, ना ही ऑर्गेनेलीज होती, ना ही साइटोप्लाज्म होता, यानी सेल ही ना होता। और अगर सेल ही ना होता तो हमारा जिस्म भी ना होता, क्योंकि हमारा जिस्म
सेल से बना है। तो आपने देखा प्रोटीन्स कितनी अहमियत की हामिल है हमारी जिंदगी में। अगर प्रोटीन्स ना होती तो सेल ना होते, सेल के ये जो मुख्तलिफ हिस्से हैं या ना होते, क्योंकि इनके बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। और अगर ये सेल ना होते तो हम भी ना होते। तो प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज का अहम जुज़्व है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में और क्या किरदार अदा करती है? प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज बनाती हैं, जैसा कि हमारे मसल, हमारा गोश्त, ये प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा जो टेंडन और लिगामेंट है हमारे जिस्म में पाए जाने वाले, टेंडन और लिगामेंट हमारे जिस्म में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। इनका काम जिस्म के हिस्सों को आपस में जोड़ना है। तो ये जो अहम टिश्यू है, जिसमें मसल है, जिसमें टेंडन और लिगामेंट है, इनका प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होना साबित है मुख्तलिफ तजर्बात से। तो चाहे टेंडन हो, लिगामेंट हो, चाहे मसल हो, ये सारे अहम टिश्यू ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन्स मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन का अहम हिस्सा है। अगर प्रोटीन्स नहीं होते तो हमारा गोश्त, हमारे मसल भी नहीं होते, टेंडन भी ना होते और लिगामेंट भी ना होते। और हम जानते हैं कि टेंडन और लिगामेंट बहुत अहम कनेक्टिव टिश्यू हैं जो जिस्म के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये प्रोटीन का हमने दूसरा किरदार पढ़ा। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स एनर्जी का भी जरिया है। अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की कमी हो जाए और एनर्जी के ये ज़राए मौजूद ना हो, तो तब प्रोटीन्स ही एनर्जी का ज़रिया बन जाती है और प्रोटीन से एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है और हमारे जिस्म को प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर भी अमल करती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एंजाइम के तौर पर अमल करती हैं और हमारे जिस्म में होने वाली केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को तेज कर देती हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में एनर्जी पढ़ चुके। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, लेकिन लिपिड्स के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की निस्बत सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो लिपिड्स में मौजूद होती है। 1 ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन्स में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। और प्रोटीन्स के ज़राए क्या हैं जहां से हमें प्रोटीन्स मिल सकती है, वो कौन सी खुराक है, वो भी हम लिख लेते हैं। तो जो प्रोटीन्स के ज़राए हैं, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जिन ग़िज़ाओं से हमें प्रोटीन्स मिल सकती है, उनमें शामिल है गोश्त,
अंडे, दूध, फलीदार पौधे, पनीर और पनीर वगैरह। तो ये तमाम वो ग़िज़ाएं हैं जिन ग़िज़ाओं से हमें प्रोटीन्स मिल सकती है। तो ये हमने तफसील से प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं, वो कौन सी खुराक है जहाँ से हमें प्रोटीन्स मिल सकती है। आपने ये बात याद रखनी है, अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारे जिस्म में एनर्जी का सबसे आम ज़राया है, सबसे आम ज़राए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है अपने कामों में इस्तेमाल करने के लिए। प्रोटीन्स और लिपिड्स ये हमारे जिस्म के तामीराती इज्ज़ा हैं, इनका काम हमारे जिस्म को तामीर करना है, हमारे जिस्म के हिस्सों को बनाना है, गोश्त को और बाकी हिस्सों को। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्रोटीन्स और लिपिड्स से भी एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन सबसे आम ज़राए हैं जो एनर्जी हासिल करने के, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या है। सबसे पहले हम मिनरल्स की तारीफ लिख लेते हैं। मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन के अंदर बनते हैं और इनको जानदार अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकते। तो वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से जुदा होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। तो ऐसे एलिमेंट्स को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। या फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को भी कहते हैं जो गैर जानदार चीज़ों से हासिल किए जाते हैं। जो बेजान चीज़ों से हासिल होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेजान चीज़ों से हासिल किए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम जानदारों से हासिल कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो बेजान चीज़ों से हासिल होते हैं। तो मिनरल्स क्या है? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। ये इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो जमीन के अंदर बनते हैं और इनको जानदार अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकते। यानी वो एलिमेंट्स जो बेजान चीजों से हासिल किए जाते हैं और जो जमीन के अंदर बनते हैं और जिनको जानदार अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकते, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तैयार नहीं कर सकते, कोई जानदार भी, ना पौधा, ना जानवर, ना इंसान इन एलिमेंट्स को अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकता, बल्कि ये एलिमेंट जमीन के अंदर बनते हैं, बेजान चीजों से हासिल किए जाते हैं, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो जमीन के अंदर बन रहे हैं और जानदार इनको अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकता, ये एलिमेंट्स हमारी सेहत के लिए बहुत लाजमी है और ये हमारे जिस्म में बहुत अहम फेल अदा करते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये मिनरल्स सेहत के लिए लाजमी हैं, इनके बगैर हम सेहतमंद नहीं रह सकते, सेहत के लिए बहुत लाजमी है। अगर ये हमारे जिस्म में नहीं आएंगे तो हमारी सेहत बरकरार नहीं रह पाएगी। इनकी कुछ मिसालें पढ़ लेते हैं। इनमें शामिल है मिनरल्स में सोडियम, पोटाशियम,
कैल्शियम, आयरन वगैरह, ये कुछ मिनरल्स की मैंने मिसालें लिखी है। मिनरल्स की इकसाम भी हम पढ़ लें। मिनरल्स की इकसाम, मिनरल्स की आमतौर पर दो इकसाम है। पहली है मेजर मिनरल्स और दूसरी है ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी जिस्म को रोजाना 100 मिलीग्राम से जायद जरूरत हो या 100 मिलीग्राम जरूरत हो। तो ऐसे मिनरल्स जो जिस्म में रोजाना 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से जायद जरूरत में दरकार हो, ऐसे मिनरल्स को हम मेजर मिनरल्स कहेंगे। तो इनकी रोजाना की जिस्मानी जरूरत 100 मिलीग्राम या इससे जायद होती है। यानी ऐसे मिनरल्स जो हमारे जिस्म को रोजाना 100 मिलीग्राम से जायद या 100 मिलीग्राम मिकदार में चाहिए होते हैं, उन मिनरल्स को मेजर मिनरल्स कहते हैं। यानी जो हमारे जिस्म को ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं रोजाना, तकरीबन 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से भी जायद मिकदार में जो हमारे जिस्म को दरकार हो, उन मिनरल्स को मेजर मिनरल्स कहेंगे। जबकि ट्रेस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को रोजाना 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में जरूरत होती है। इनकी रोजाना की जिस्मानी जरूरत 100 मिलीग्राम या mg से कम होती है। इन्हें हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, जो हमारे जिस्म को रोजाना 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में चाहिए होते हैं। जबकि ऐसे मिनरल जो हमारे जिस्म को रोजाना 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से भी ज्यादा मिकदार में चाहिए, उन्हें मेजर मिनरल्स कहेंगे। अब मिनरल्स के जराए क्या है? मिनरल्स हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं? क्योंकि इनको हम अपने जिस्म में तो तैयार नहीं कर सकते ना, और ना ही ये जो मिनरल्स हैं हम अपने जिस्म में तैयार कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से मिलेंगे? ये हमें पौधों से, पानी और जानवरों से, इनके जिस्म से हमें मिनरल्स मिलेंगे। पौधों से हमें मिनरल्स बिला वास्ता मिलेंगे, पौधों और पानी से। अगर हम पौधों और पानी को खाएंगे तो पौधों और पानी से हमें बिला वास्ता मिनरल्स मिलेंगे, जबकि जानवरों से हमें बिल वास्ता मिनरल्स मिलेंगे। जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी से पौधों में आते हैं, तो फिर पौधों से बराह रास्त अगर हम पौधों को खाएंगे तो वो पौधों से बराह रास्त बिला वास्ता हमारे जिस्म में आ जाएंगे। पानी भी चूंकि मिट्टी में होता है तो वो मिट्टी से पानी पौधों में आता है, और जो पानी है मिट्टी से नीचे से जो हम पीते हैं पानी, नीचे से मोटर या पंप के ज़रिए बाहर निकाल कर फिल्टर करके उसमें भी मिनरल्स होते हैं, तो भी बिला वास्ता हमारे जिस्म में जाएंगे। लेकिन जानवरों के जो मिनरल्स हैं वो बिल वास्ता, जानवरों में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो पौधों से जानवरों में आते हैं, फिर जानवरों को खाने से हम में आ जाते हैं। तो जानवरों से हम में जो मिनरल्स आए वो बिल वास्ता आए हैं, बिला वास्ता नहीं है, बराह रास्त पौधों से नहीं आए, बल्कि पौधों ने जो मिट्टी से मिनरल्स लिए थे वो जानवरों में आए, फिर जानवरों से हम में आए। तो ये बिल वास्ता मिनरल्स हमें जानवरों से मिल रहे हैं। तो ये हमने प्रोटीन्स और मिनरल्स के बारे में आज तफसील से जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना और ये जाना कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये किसके मिलने से बनती हैं, और जो प्रोटीन्स हैं इनके ज़राए क्या हैं, और प्रोटीन्स का हमारे जिस्म में क्या किरदार है।
और इसके साथ ही हमने मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा कि मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन के अंदर बनते हैं और जो जानदार अपने जिस्म में तैयार नहीं कर सकते। और फिर हमने इनकी दो इकसाम यानी मेजर और ट्रेस मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मेजर और ट्रेस मिनरल्स की मिसालें पढ़ेंगे और उनका जिस्म में किरदार पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।